महाजनपदास के बारे में, 16 महाजनपदास के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदास में डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी, कब कौन से पीरियड में डायनेस्टी आई, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की, जब तक महाजनपदास एग्जिस्ट करते थे तब तक की उनकी जितनी भी डायनेस्टी हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मगध हिस्ट्री की, क्योंकि मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था, इसलिए हम मगध को उठाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी थी हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 554 BC से 412 BC तक, ठीक है। इसके फाउंडर बिम्बिसार थे। इनकी कैपिटल अंग थी। हाँ, इसकी कैपिटल अंग नहीं थी, इसकी कैपिटल थी राजगृह। अंग इसने बाद में कैप्चर कर लिया था, जो एक महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। बिम्बिसार, अब हम बिम्बिसार के बारे में बात करें तो बिम्बिसार हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था और ये मैट्रिमोनियल अलायंस में बिलीव किया करता था। मतलब जितने भी इसने तो मैट्रिमोनियल पॉलिसी जो अलायंस इसने बनाया था वो था, इसने काशी की महाकोशला देवी से शादी करके और चेलना से शादी किया था। वो लिच्छवी राज्य की, लिच्छवी आप जानते होंगे, लिच्छवी वही एरिया है जहाँ पे महावीर का एरिया, महावीर स्वामी का एरिया है, ठीक है। और उन्होंने खेमा से किया था, मादर देश से खेमा से शादी करके उनको उन एरिया को अपना अलायंस बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसने मिलिट्री एनेक्सेशन भी किया, जो अंग देश के बारे में मैंने अभी भी बात किया था, ठीक है। और अंग देश का कंट्रोल उसने अपने बेटे अजातशत्रु को दे दिया, ठीक है। तो बिम्बिसार के कोर्ट में जीवक था। जीवक एक फिजिसिस्ट था जो उसने अवंती राज्य को भेजा था कुछ समय के लिए, जो वहाँ उस समय उसका राजा हुआ था चंड प्रत्योत, ठीक है, जो जॉन्डिस से उस समय सफ़र कर रहा था। तो इस तरह से उनके फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हुए अवंती और मगध के। और बिम्बिसार बुद्धा के टाइम पीरियड के थे ये, और बुद्धा को रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। तो अब बात करते हैं अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु पावर में तब आया बिम्बिसार की हत्या करने के बाद। तो जब इसने बिम्बिसार की हत्या करी तो इसके जो मैट्रिमोनियल अलायंस थे काशी और लिच्छवी रूलर के साथ, तो उन्होंने इसकी पावर को चैलेंज किया। तो जब इन लोगों ने अजातशत्रु को चैलेंज किया तो इसके सामने दो चुनौतियां खड़ी हो गई थी, एक लिच्छवी और एक काशी। तो जब इनकी लड़ाई चल रही थी लिच्छवी और काशी के साथ, तो उसने प्रसन्नजीत यानी कि काशी के जो प्रसन्नजीत थे और अजातशत्रु ने एक एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन लिच्छवी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। अजातशत्रु ने फिर बाद में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी कैपिटल को, लिच्छवी की, जो वैशाली हुआ करती थी, ठीक है। और कैपिटल डिस्ट्रॉय करने के दौरान अजातशत्रु ने दो इनोवेटिव वॉर इंजन यूज़ किए थे, जो किए थे रथमूसला और महाशिलाकंटक। और एक रथमूसला था और एक महाशिलाकंटक, ठीक है। तो रथमूसला ये था कि जो रिवॉल्विंग मैस थी वो अटैच टू अ चैरियट, मतलब रथ से एक घूमता हुआ चक्र टाइप का एक धारदार हथियार था। ये जैसे आपने बाहुबली सेकंड मूवी में देखा होगा, बाहुबली 1 में और सेकंड में दोनों ही में देखा होगा, ठीक है। और महाशिलाकंटक ये एक कैटापुल्ट स्टोन्स, मतलब आप जैसे एंग्री बर्ड्स का गेम नहीं खेलते वैसे टाइप का था, मतलब स्टोन्स रख देते थे भारी भरकम और उससे दुश्मनों पे फेंका करते थे। महाशिलाकंटक का ये मतलब है, ठीक है। और प्रथमभूषला यानी कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में जो क्या नाम था कैरेक्टर का, भल्लाल देव, उसने यूज़ किया था, वही है ये, ठीक है। अजातशत्रु भी बुद्धा के कंटेम्प्रेरी का था, मतलब इसके समय गौतम बुद्ध जीवित थे, ठीक है। फिर 483 में BC में जब बुद्धा की डेथ हो गई तो अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करी थी, ठीक है, 483 BC में। तो अजातशत्रु अपनी मौत के पहले अपनी जो कैपिटल थी मगध की, वो राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट करना चाहता था, लेकिन वो 460 BC में उसकी डेथ हो गई, तो इस वजह से वो अपनी कैपिटल शिफ्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब बात करते हैं उदयन की, जो अजातशत्रु का सक्सेसर था, ठीक है। तो उदयन ने एक ब्यूटीफुल सिटी कंस्ट्रक्ट करी थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र, सिर्फ इसके बारे में इतना ही जानना है, ठीक है। फिर बाद में नागदशक जो था हर्यक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था
और इसकी एक मिनिस्टर ने हत्या कर दी थी जिसका नाम था शिशुनाग। उसके बाद उसने शिशुनाग डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है।